4 साल बाद वही बस स्टॉप, लेकिन हवा में कुछ बदलाव दला सा था। सुबह की धूप सड़क पर खड़े पुराने पीपल के पेड़ से छन कर गिर रही थी। बस स्टॉप के कोने में तेल की कढ़ाई चढ़ी थी, जिसमें समोसे तलने की सौंधी खुशबू फैल रही थी। पसीने से भीगी कमीज पहने एक आदमी चिमटे से समोसे पलट रहा था। उसका नाम था राकेश। गरम समोसे अभी अभी निकले हैं। उसकी आवाज में मेहनत थी, थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। तभी दूर से एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के आगे लाल बत्ती नहीं थी, लेकिन नंबर प्लेट पर लिखा था IS। आसपास खड़े लोग चौंक गए। गाड़ी से उतरी एक सादी लेकिन गरिमामयी महिला, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर संयम। वही थी अनन्या। 4 साल पहले इसी बस स्टॉप से वो रोते हुए गई थी, हाथ में फाइल, आंखों में सपना IS बनने का। तब राकेश ने कहा था, तुम पढ़ो, मैं संभाल लूंगा सब। आज वह सपना पूरा होकर लौट रही थी। अनन्या की नजर जैसे ही समोसे की दुकान पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह चेहरा, वही झुकी हुई आंखें, वही माथे की लकीरें। राकेश। उसके कदम अपने आप रुक गए। राकेश ने ग्राहक को समोसा पकड़ाकर पैसे लिए। फिर नजर उठी और पल भर में सब ठहर गया। चिमटा हाथ से छूटते छूटते बचा। अनन्या। आवाज काम गई। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। 4 साल की दूरी, अनकहे दर्द और अधूरी बातें, सब एक साथ आंखों में भर आए। तुम IS बन गई, राकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे ये कोई सामान्य बात हो। बधाई हो। अनन्या ने खुद को संभाला। और तुम यहां? उसकी आवाज में सवाल नहीं, टीस थी। राकेश ने कढ़ाई की ओर देखा। काम है, पेट चलता रहता है। पास खड़े लोग इस अजीब सी मुलाकात को चुपचाप देख रहे थे। एक IS अफसर और बस स्टॉप पर समोसे बेचने वाला, दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता था। यह साफ झलक रहा था। अनन्या ने धीरे से कहा, 4 साल, एक फोन भी नहीं किया तुमने। राकेश की आंखें झुक गई। इसलिए कि तुम रुक न जाओ। तुम्हें उड़ना था और मैं बोझ नहीं बनना चाहता था। अनन्या का गला भर आया। तुम बोझ नहीं थे राकेश, तुम मेरी ताकत थे। राकेश हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। ताकत IAS की कुर्सी तक पहुंच जाए तो पुराने सहारे छोटे लगने लगते हैं। अनन्या ने पास रखी बेंच पर बैठते हुए कहा, आज भी तुम वही हो, खुद से ज्यादा दूसरों की सोचने वाले। कुछ देर खामोशी रही। बसें आती जाती रहीं, समोसे बिकते रहे। फिर अनन्या ने बैग से एक फाइल निकाली। ये क्या है? राकेश ने पूछा। टेंडर की फाइल, उसने शांत स्वर में कहा। इस बस स्टॉप को नगर निगम की योजना में शामिल किया गया है। यहां छोटे दुकानदारों को लाइसेंस और स्थायी दुकान मिलेगी। राकेश ने हैरानी से देखा। और अनन्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और मैं चाहती हूं कि पहली दुकान तुम्हारी हो। राकेश का चेहरा सख्त हो गया। नहीं अनन्या, लोग कहेंगे IS बीवी ने एहसान किया। अनन्या ने तुरंत कहा, बीवी नहीं, साथी। फिर रुकी। अगर तुम चाहो तो। राकेश ने गहरी सांस ली। तुम बड़ी अफसर हो गई हो और मैं समोसे तलता हूं। अनन्या मुस्कुराई। और मैं वही लड़की हूं जो कभी तुम्हारे हाथ के समोसे खाकर हिम्मत जुटाती थी। पास खड़े एक बूढ़े ग्राहक ने हंसकर कहा, साहब, समोसे तो आज भी कमाल के हैं। राकेश की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, अगर मैं फिर से तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह होगी? अनन्या खड़ी हुई। मेरी पूरी मेहनत, मेरी ये कुर्सी, सब उसी दिन के लिए थी जब मैं तुम्हारे बराबर खड़ी होकर कह सकूं, चलो साथ चलते हैं। कुछ पल बाद राकेश ने कढ़ाई से आखिरी समोसा निकाला, एक प्लेट में रखा और अनन्या की ओर बढ़ाया।
तो फिर एक समोसे से नई शुरुआत। अनन्या ने समोसा लिया, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान के साथ कहा, हां, लेकिन इस बार साथ साथ। बस स्टॉप पर खड़े लोग तालियां बजाने लगे और उस सादे से कोने में जहां कभी सपने विदा हुए थे, आज सम्मान, समझ और साथ की वापसी हो रही थी।